2023 में होने वाली ताजा तरीन हॉरर ड्रामा हॉरर क्रूज डायरेक्टर सपर ब्रेन बर्निंग हॉरर फिल्म ट्री आखिरकार उन्हें रिलीज कर दिया गया। फीचर फिल्म के आगाज से कबल कित्ते के हेड प्रोटेक्टर के बाद उसे देखने की अंतहाई सिफारिश की जाती। फिल्म के आगाज में हीरोइन के आसान भाई ने खुदकुशी करने के लिए चट्टान से छलांग लगा। वो लाश लेने आया। अपने भाई की अलमनाक हालत को देखकर उसे यकीन नहीं आया। फिर कुछ अजीब हुआ। ग्रीस यहाँ महफूज नहीं है। जब वो अस्पताल के बस्तर पर लेटा हुआ था तो उसे 100 अरब रुपए हो गए होंगे, बेहोश हो गए थे। वो शख्स चट्टान के नीचे पाया गया जिसने सैकड़ों अरब लोगों को बहुत हैरान कर दिया, क्योंकि छोटे भाई का जिस्म बहुत साफ सुथरा था। ऐसा नहीं था जैसे वो चट्टान से छलांग लगाकर मर गया हो। शक व शबहात से भरे जहन के साथ वो जाए वारदात पर आया, लेकिन अजीब व गरीब चीजें दोबारा हुई। सिर्फ राहिबों को एक के बाद एक चट्टान से छलांग लगाते हुए देखकर जैसे जनरल की रहनुमाई करने के लिए कोई प्रासरार ताकत मौजूद हो। सैकड़ों अरब को अचानक चक्कर आने लगे और फिर जब वो जाग गया तो डीन ने उसे बताया कि ये एक टैक्सी ड्राइवर है। वो 100 अरब लेकर पर आया और इससे कहा कि ये तौबा की जगह है और अगर मुजरिम एक कदम पीछे हट जाए तो वो गुनाह को कम कर देगा और मुजरिम चट्टान से गर कर मर जाएगा। यही वजह है कि उसका भाई चट्टान से छलांग लगाता है। लेकिन क्यानी को पख्ता यकीन था कि उसका भाई गुनहगार नहीं है। वो बाहर निकला, लेकिन उसे अपनी जिंदगी के तजर्बे पर भी शक होने लगा। इसलिए उसने अपने गोद लेने वाले बाप को ढूंढ लिया और उसकी जिंदगी का तजर्बा जानना चाहा। लेकिन उसने अपने बाप की ऐसी चढ़चढ़ाहट देखकर खुशी से अपने भाई की सुनाई। अपने ही बेटे की मौत की खबर सुनकर उसका गोद लेने वाला बाप मौका पर ही हका बका रह गया। फिर उसने कुछ समझ में न आने वाली बात कही, मैं क्या करूं? वो मुझ में नहीं, मुझे दूसरों के साथ वक्त मिलना चाहिए। इस रात आपने किसी के साथ फोन किया था। अच्छा नहीं था, अंधेरे ने ले लिया मुझे। अपने वालिद की बातें सुनकर कयानी कुछ समझ गया और उसने खानकाह में जाने का इरादा किया। उस वक्त कयानी की आमद को देखकर एक राहबा ने उसी मेटर को उठाया तलवार और वो चुपके से हमला करने ही वाला था कि एक प्रासरार कुव्वत से उसका हाथ टूट गया। दूसरी राहिबा फौरन घबरा गई और उस राहिबा को पकड़कर भाग गई। राहिबा ने अपनी कलाइयां काटकर खुदकुशी कर ली। इसी वक्त एक शैतान नजर आया जो अपने सामने मौजूद शैतान को देख रहा था। वो पादरी के सामने घुटने टेकने लगा। पादरी ने कहा कि जब तक आप रिजाकाराना तौर पर ताबूत में दाखिल होते हैं, आप यस्वा के मुक़द्दस नूर का बपतस्मा हासिल कर सकते हैं और एक आम इंसान बनने के लिए छनी मजबूती से अंदर चला गई। लेकिन उसने देखा कि उसके नीचे एक मकबरा है और उसके बचपन की यादें अचानक उभरें। वो असल में शैतान की बेटी थी और उसे अपनी शैतानी ताकत के लिए तैयार करने के लिए यहाँ आने के लिए धोखा दिया गया था। बचपन में जब तक कि वो भूल गया कि वो कौन है और छोड़ दिया गया है। अब उसकी शैतानी ताकत बेदार होने लगी तो पादरी उसे दोबारा कैद करना नहीं चाहता था। इसलिए शैतानी ताकत शुरू हो गई। हमले के बाद कयानी जल्दी से फिरार होकर इस जगह पर पहुंचा जहां उसने बगैर किसी हचकचाहट के छलांग लगा दी। ये सब कुछ पुलिस ने देखा, लेकिन अजीब बात यह है कि वो कयान ये की लाश नहीं मिली। शैतान की बेटी के तौर पर वो एक बार फिर दुनिया में आया है। जैसे ही उसे एक अच्छा वक्त पर गुजरने वाली गाड़ी ने छोड़ दिया, फिल्म की कमेंट्री खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरी वजाहत पसंद है तो बराह करम मुझे फॉलो करें।